आज का सेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सरेंडर पे होने वाला है। जब हम हाई वाइब्रेशन में आते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते कुछ टाइम निकल जाता है और हमारी वाइब्रेशन बहुत ही हाई लेवल पे आ जाती है, तो ऐसे साधक को, ऐसे इंसान को जो है कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगते हैं कि जैसे उसने सोचा और वो चीज सामने आ गई, या मतलब उसके मन जैसी बातें होने लगी। बट पूरी तरीके से नहीं होती है। मतलब जो अम, मान लो उसकी कोई बहुत बड़ी विश है और वो मांग रहा है, वो नहीं होगी, या वो उसको टाइम भी लगेगा। बट जैसे ही उसके मन में कोई ख्याल आता है और वो चीज जो है तुरंत उसके सामने आ जाती है, तुरंत उसको मिल जाती है। तो ऐसे में उसको समझ में आता है कि उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जो चीज वो चाहता है वो चीज उसके हाथ में आ रही है। ऐसे में हम सोचते हैं कि फिर अगर ऐसा है कि भाई हम जो चाह रहे हैं वो चीज हमारे हाथ में आ रही है, बट जो जिसकी बहुत हमको नीड है या जो हमारी विश है वो क्यों नहीं कंप्लीट हो रही। तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो बहुत आगे जाकर जब मुझे अवेकनिंग हुई, तब मुझे पता चला कि रीजन क्या है कि वो इच्छाएं क्यों पूरी नहीं हो सकी। तो वो तो हमारे बेस्ट के लिए हुआ। उस समय अगर हम कुछ गलत चीजों में हमारी एनर्जी, टाइम और इमोशंस वेस्ट कर डालते तो शायद सत्य का हमें पता नहीं चलता, और जब सत्य का पता चलता तो पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होता। तो इसलिए जब हम सरेंडर मोड पे रहते हैं कि नेचर जो भी करेगा, ईश्वर जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, ऐसा विश्वास अब हम जब रखते हैं तो आप देखोगे कि ऐसे ही रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। तो आपको हमेशा ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो तुमने सरेंडर किया है, उसके बदले में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, तुम्हारा फायदा ही हुआ है। इस तरह से जो है सरेंडर मोड पे जब आते हैं हम ये सोच कर कि हमें कुछ बातें पता नहीं है, सारी बातें जो है सब कुछ जो है ईश्वर को पता है। अगर वो कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा पिता वो हमारा है, और हमारा पिता जो है बच्चों को खुश रखना चाहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर दिया है, और जो है हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। दुनिया में बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होता है, उसके हिसाब से हमारे पास बहुत कुछ है। बट फिर भी हम जो जहां दिमाग लड़ा बैठते हैं कि हमें कुछ चाहिए, और हम जिद करते हैं, बट फिर भी अगर वो हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमको सरेंडर मोड पे आ जाना चाहिए कि ये सोचकर कि अगर ईश्वर मुझे नहीं दे रहा है ये चीज, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे आपका कोई सोल पर्पज हो सकता है, सोल मिशन हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जिस राह पर जो है ईश्वर जो है आपको भेजना चाहते हैं। जैसे राम को वनवास हुआ, बट राम के हाथों से जो है कई सारे राक्षसों का वध होने वाला था, इसीलिए उनको वनवास भेजा गया। तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो वो हमें आगे जाके पता चलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो उस समय हम जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, अच्छा हुआ तुमने मुझे वो चीज नहीं दी। वो चीज मतलब अगर मुझे मिलती तो शायद मेरा नुकसान होता, वो रिश्ते अगर हमें मिलते तो शायद हमारा नुकसान होता। तो इस तरह से अगर सरेंडर मोड पे रहा जाए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो हुआ था वो भी अच्छे के लिए ही हुआ था। तो कई बार हमारे कर्मा कट ऑफ किए जाते हैं, पे ऑफ किए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि अब हम जो है स्वतंत्र हैं उन कर्मों से। तो भगवान सबसे पहले जो है जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनकी यात्रा बड़ी स्टार्टिंग में तो कठिन ही होती है, और उनको कई सारे लेसन से गुजरना पड़ता है। तब जाके आगे उनकी जर्नी फिर भी बहुत सारे लेसन जो आम इंसान
जिनको पार नहीं कर सकता, आम इंसान जिनके बारे में सोच नहीं सकता, आम इंसान जो है उन चैलेंजेस को गलती से भी एक्सेप्ट नहीं करता। कई बार डिवाइन सोल्स की लाइफ में जो है ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तब उन्हें गाइड किया जाता है उनके गुरु के थ्रू, मास्टर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, ईश्वर के थ्रू, कि वो सरेंडर करे, ईश्वर को समर्पित करे और खुशी माने जो उनको मिल रहा है, उसी में वो खुशी माने कि जो अगर कुछ हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और हमारे ईश्वर जो है, हमारे परम पिता जो है, परमात्मा जो है, हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। चाहे आप जिस भी धर्म के हो, आप क्रिश्चियनिज्म के हो, तो आपके यीशु जो है आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। अगर आप मुस्लिम हो तो आपके अल्लाह जो है आपके लिए कभी गलती से भी बुरा नहीं सोचेंगे, कुछ बुरा आपको नहीं देंगे। अगर उन्होंने कुछ आपके लिए दिया है तो आपके अच्छे के लिए दिया है, ऐसा इंटेंशन अगर आप रखते हो, सेवा भाव में रहते हो, कोई भी कर्म की मतलब फल की अपेक्षा किए बिना अगर आप कर्म करते जाते हो, भले आपको उसका मतलब रिटर्न्स ना मिले, बट याद रखिए कभी न कभी आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। तो चलिए, आज का सेशन है सरेंडर पे। तो आज हम जो है ईश्वर को सरेंडर करते हैं। हमारी जो भी जर्नी है कार्मिक, या जो भी कर्मा है, वो भी समर्पित करते हैं। कर्ता कर्विता ही आप हो, कराने वाले भी आप हो, और जो है देने वाले भी आप ही हो। तो चलो रिलैक्स हो जाइए। जिस भी पोजीशन में आप रिलैक्स महसूस करते हैं, उस पोजीशन में आपको हो जाना है। अगर आप लेट कर रिलैक्स होते हैं तो लेट कर हो जाइए। अगर आप बैठ कर रिलैक्स होते हैं तो बैठ कर कीजिए। एक शांत कमरे का चुनाव करना है जहाँ पे धीमी रोशनी हो, बहुत ज्यादा रोशनी ना हो, जहाँ पे आपको मच्छर ना काटे। एक चादर आप पैरों पे रख सकते हैं ताकि आपको मच्छर ना काटे। ओडोमॉस रख सकते हैं, गुड नाइट लगा के रख सकते हैं। पानी पीकर या बाथरूम जाकर भी आप आराम से लेट सकते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो इस प्रोसेस में। बड़े ही शांति से, रिलैक्स से, समय निकालकर शांति से आपको ये करना है। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर सोल। आपके पैरों के तलवे धीरे 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 डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं। गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। आपके पैरों की उंगलियां धीरे 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 डीपली रिलैक्स होती जा रही है। गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रही है। आपके पैरों के पंजे धीरे 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 डीपली रिलैक्स हो चुके हैं। एक गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। आप डीप रिलैक्स हो रहे हैं। पैरों की पिंडलियां डीपली रिलैक्स होती जा रही है। आप ध्यान की गहराई में पहुंच रहे हैं। आपके घुटने डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं। गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। आपकी जांघें डीपली रिलैक्स होती जा रही है। एक गहरे रिलैक्सेशन को
महसूस कर रही है। आपका नितंब डीपली रिलैक्स होता जा रहा है। गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। नाभि के नीचे का पेट धीरे 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 डीप रिलैक्सेशन में जा रहा है। एक गहरे डीप रिलैक्सेशन को महसूस कर रहा है। आपकी नाभि डीपली रिलैक्स होती जा रही है। गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रही है। नाभि के ऊपर का पेट धीरे 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 डीप रिलैक्सेशन में जा रहा है। गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहा है। आपका चेस्ट डीप रिलैक्स हो रहा है। एक गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहा है। आपके कंधे धीरे 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 डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं। गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। आपकी गर्दन डीपली रिलैक्स होती जा रही है। एक गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रही है। आपका चेहरा, चेहरे के सारे पार्ट्स, आपकी आंखें, पलकें, पलकों के बाल, आईब्रोज, नाक, गाल, दांत, मसूड़े, जबान, कान, धीरे 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 डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। सर के ऊपर के बाल, ऊपर का सर धीरे 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 डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं आप। पीछे की गर्दन, पीठ धीरे 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 डीपली रिलैक्स होती जा रही है। आपकी कमर धीरे 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 डीप रिलैक्सेशन में जा रही है। शरीर का हर एक अंग, आपका लिवर, किडनीज,
पैंक्रिया, हार्ट धीरे धीरे डीपली रिलैक्स हो रहा है। आपकी स्किन के ऊपर के बाल डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे से एक गहरी सांस लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं रोकना है। और एक सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अगेन 1 और एक बार। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को, एंजल्स को, आपके इष्ट को, आराध्य को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म के ईश्वर को आवाहन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज आए। आपके इष्ट, आपके आराध्य, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियाँ आपके सामने उपस्थित है। आप उनसे सरेंडर कर रहे हैं। हे मेरे इष्ट, हे मेरे आराध्य, आप पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। मेरे कितने सारे जन्म हुए जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अभी भी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। मैं अपना भला बुरा नहीं जानता, लेकिन मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे यशु, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान, मेरे साईं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप जो भी करोगे मेरी भलाई के लिए ही करोगे। उस चीज में मेरा संपूर्ण भला होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है जो हमेशा रंग लाता है। आप पल पल मेरा साथ देते हैं। मैं मन में सोचता हूँ वो चीजें होने लगती है। आप पल पल अपनी उपस्थिति का मुझे अनुभव देते हैं। मुझे हर वक्त ये एहसास है कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ खड़ी है, कोई शक्ति है जो मुझे मेरी रक्षा कर रही है, हर एक मुसीबत से मुझे बचा रही है। मेरे लिए मेरे शत्रु लाख गड्ढे खोदे, लेकिन हर बार मेरा ईश्वर मुझे बचा लेता है। मैं जब भी भूखा होता हूँ, मेरे ईश्वर मेरे लिए खाना भेज देते हैं। जिस भी चीज की मुझे जरूरत होती है, तुरंत मेरा ईश्वर वो मेरे लिए भेज देते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है
तो इसका मतलब है उसमें भी कुछ न कुछ कारण है। अगर कुछ दुख भोगने को मिल रहे हैं तो जरूर वो हमारे पास्ट लाइफ के, पिछले जन्म के कर्मा है, जिससे ईश्वर हमें मुक्त करवा रहा है ताकि हम मुक्ति की ओर चल पड़े। अगर मेरा ईश्वर मुझे बहुत कुछ देता है, उसने मुझे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, कई सारे रिश्ते दिए हैं, अपने दिए हैं, दोस्त दिए हैं, परिवार दिया है। दुनिया में कई लोगों के पास हाथ पैर तक नहीं है, बट उस ईश्वर ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, एक सुंदर मन दिया है, एक सुंदर हृदय दिया है, सुंदर हार्ट दिया है। तो ईश्वर तो मेरे है ईश्वर है मेरे मालिक, मैं आपको हर पल ग्रैटिट्यूड देता हूँ, आभार देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरी सारी जरूरतों को आपने पूरा किया। इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, आपको ग्रैटिट्यूड देता हूँ। पल पल मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि ये जो भी मुझे मिल रहा है वो मेरा ईश्वर मुझे दे रहा है, और पल पल मैं ग्रैटिट्यूड का भाव में रहता हूँ, आभार के भाव में रहता हूँ, थैंक्स के भाव में रहता हूँ, और पूरा विश्वास रखता हूँ कि मेरा ईश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है और वो वही करेगा जिसमें मेरा भला होगा। अतः मैं आज आपके सामने संपूर्ण सरेंडर, संपूर्ण भाव से करता हूँ, शरीर से, मन से, आत्मा से, वचन से। आज मैं आपके सामने संपूर्ण सरेंडर करता हूँ। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मुझे संभालिए, मुझे अपनी गोदी में ले लीजिए, मुझे अपना लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर इस पूरे विश्व में कोई मुझे अपना सकता है तो वो आप ही है। आप ही मेरी दुनिया है, और जो है आप ही मेरा रियल घर है, आप ही मेरा रियल परिवार है, और आप ही जो हो मेरे रियल जीवन साथी हो, तो जिसके साथ मैं बड़ा सुरक्षित महसूस करता हूँ और संपूर्ण विश्वास रखता हूँ कि मेरा जो ये साथी है मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, वो मेरा भला ही भला करेगा। शायद जिस भले की मैं कभी कल्पना भी ना कर सकूं, इतना वो मेरा भला करेगा, मुझे सही राह दिखाएगा, पल पल मेरी केयर लेगा। तो मैं आज आपके सामने संपूर्ण सरेंडर करता हूँ। देखिए, ईश्वरी कृपा आपके ऊपर बरस रही है, आपके इष्ट आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको गले से लगा रहे हैं, आपको चूम रहे हैं, अपना रहे हैं। आपको शक्ति दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, खुशी की वाइब्रेशंस दे रहे हैं और ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। प्यार की ऊर्जा, पिंक लाइट लगातार आपके ऊपर बरस रही है। डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट लगातार आपके ऊपर बरस रही है, आपको हील कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। धन्यवाद कीजिए अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का, और
ढेर सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए, ढेर सारे ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ आज ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ईश्वर के आगे संपूर्ण सरेंडर करते हैं। सरेंडर यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि हर वक्त आप ईश्वर पे सरेंडर कीजिए, जो मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए, और जहीं नहीं मिल रहा है उसके लिए आप ईश्वर के आगे सरेंडर कीजिए, उसकी मर्जी का सम्मान कीजिए। थैंक यू।